एक जीवंत इंसान बनने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं। इनसे होती है पाचन प्रक्रिया में हलचल, इन्हीं पंच वायुओं से होती है। चक्र चलने चाहिए, पोषक तत्व शरीर में फैलने चाहिए, कोशिकाओं या सेल्स से कचरा साफ होना चाहिए। हर चीज के लिए हलचल जरूरी है। अगर हलचल रुक जाएगी तो आप देखेंगे कि शरीर में जीवन टिक नहीं पाएगा। तो ये हलचल पूरी तरह से हो रही है या आधी अधूरी है, हम इसी पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होती है, यानी अगर आप वैसी चीजें खाते हैं, जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग की है, उन्हें हम ये बता चुके हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंद युक्त या ट्यूबरस चीजें जैसे आलू वगैरह खाते हैं, तो आपकी नाभि के नीचे गैस पैदा होगी। वहां गैस पैदा होने से नाभि और गले के गड्ढे के बीच आपके प्राण सही तरीके से काम नहीं करेंगे और आपके सिस्टम की गतिशीलता कम हो जाएगी। इसीलिए जो लोग ध्यान करना चाहते हैं, जो छात्र हैं या जिन्हें अपना दिमाग केंद्रित करना है और लंबे समय तक जागना है, उन्हें वे चीजें नहीं खानी चाहिए। में ऐसा हो रहा है जैसे जैसे दुनिया के लोग या मूर्ख सोचते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, उनका भोजन उतना ही पुराना होता जा रहा है। वे सोचते हैं ताजा भोजन असभ्यों के लिए है। जो खुद को सभ्य मानते हैं, वे सुपर स्टोर से एक बॉक्स खरीदते हैं जिस पर लगा प्लास्टिक वे फेंक देते हैं, ये जानते हुए कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। और कैन आमतौर पर प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का होता है। वे उसे माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, जो खाने से पहले एक और गलती है। यह शायद कम से कम 3 महीने पुराना हो। नहीं, वो रेफ्रिजरेटर में था, उसमें प्रिजर्वेटिव हैं ताकि वो भोजन खराब ना हो। यह दोहरी भूल है। अब योग परंपरा में आपको हर पकी हुई चीज ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में खा लेनी चाहिए। कुछ चीजों के लिए 4 घंटे तक ठीक है, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। वो चाहे जितना भी स्वादिष्ट या अच्छा हो, उसे छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिस्टम में गैस बनेगी। गैस बस केवल पेट में ही नहीं है, जो आप आसानी से महसूस कर सकते हैं, पर आपके सिस्टम में वायु बनेगी जो आपकी प्राणवायु के खिलाफ काम करेगी। यानी उससे आपकी सांसें, आपके विचार और आपकी सूंघने की शक्ति, ये चीजें धीरे धीरे कमजोर होती जाएंगी। को पकाते हैं। भोजन को पचाने के लिए सभी जरूरी चीजें सिर्फ शरीर में ही नहीं होती, भोजन में भी ये एंजाइम मौजूद होते हैं। जब आप भोजन को पकाते हैं तो आप काफी हद तक ये एंजाइम नष्ट कर देते हैं। एंजाइम के बिना खाने पर शरीर को मेहनत करनी पड़ती है वो हिस्सा बनाने के लिए जो नष्ट हो गया है, और उसके बाद ही वो पचा सकता है। आमतौर पर खाने के 1 से 1.5 घंटे तक ये शरीर की ऊर्जा को कम कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे भरपाई होती है। क्या आपने देखा है? तो भोजन ऊर्जा के लिए है, लेकिन हम ऐसा भोजन बना रहे हैं कि वो पहले 1.5 घंटों में ऊर्जा ले लेता है, उसके बाद ही धीरे धीरे ऊर्जा देता है। वैसे भी आपका पाचन चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी आप वे सभी एंजाइम नहीं बना सकते जो पकाने में नष्ट हो गए हैं। सिर्फ कुछ हद तक हम बना सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि फल ऐसी चीज है जिसे प्रकृति खुद भोजन बनाना चाहती है। आप एक अस्पताल के बिस्तर पर हैं तो कोई भी चिकन बिरयानी नहीं लाएगा, है ना? वे फल लाएंगे, क्योंकि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी समझते हैं कि ठीक है,
ये खाकर तुम बीमार हो गए, कम से कम अब समझदारी से खाओ, यही संदेश है। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। अगर आप अपनी दिमागी शक्ति और शारीरिक गतिविधि का उपयोग करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल काम करेगा। पर आज बाजार में जो फल मिलता है, आज आप ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते जो रासायनिक तौर पर प्रदूषित ना हो। अगर आप काफी ऑर्गेनिक भोजन खा रहे हैं तो बस वो ऑर्गेनिक केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं। कुछ ऐसा खाना बहुत मुश्किल है जो किसी जंगल में उगा हो और आप बस उसे तोड़कर खा सकें। ऐसा बहुत बहुत कम होता है। ऐसे लोगों का प्रतिशत न के बराबर है जो उस तरह की चीजें खा सकें। अब सब कुछ बाजार से आता है और बाजार में सब कुछ ज्यादा मात्रा से तय होता है, न कि क्वालिटी से। हम नहीं जानते कि उसमें क्या भरा होता है। ये एक छोटी सी समस्या है, क्योंकि मैंने ये साफ देखा है कि जैसे देसी फल हम बचपन में खाते थे और आज खेत में उगाए गए फल जो भारत में मिल रहे हैं, यानी यहाँ पूरी तरह से एक अलग मामला है। भारत में भी वे अब अलग हैं। वे बहुत बड़े, गोल, बेहतर दिखने वाले हैं, पर ये बोटॉक्स की तरह है। ये काम नहीं करता। मुझे साफ दिख रहा है कि इसमें शक्ति और जीवंतता का वो स्तर नहीं है, क्योंकि ये बाजार के लिए बनाए गए हैं, न कि इंसान के लिए। ये फल मूल रूप से बाजार के लिए बनाए जाते हैं, यानी ये नहीं कि वे बिल्कुल बेकार हैं, पर उनमें पहले जैसा पोषण नहीं है। तो हमें उनके साथ कोई दूसरा भोजन खाना पड़ सकता है। हमें ये देखना चाहिए कि आप कैसे फलों के संपर्क में हैं, और मौसमी रूप से विभिन्न प्रकार के फल होते हैं। ये बहुत ही अविश्वसनीय है कि किसी समय पर भूमि जैसे फल पैदा करती है, वही सिस्टम के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस बारे में काफी रिसर्च हुई है, कैसे उन मौसमों में जब ठंड होती है, जब गर्मी होती है, जब नमी ज्यादा होती है, सही प्रकार का फल धरती से निकलता है। यदि आप उस जगह के फल खा रहे हैं, पर अब आप न्यूजीलैंड से आए फल खा रहे हैं, ये अलग बात है। अगर आप आसपास की भूमि के फल खाएंगे तो आप देखेंगे कि सही मौसम में आपको सही फल मिल रहा है, तब वही फल खाना सबसे अच्छा है।